जय हिंद। आने वाले 5 साल के लिए भाई साहब इंडियन आर्मी एक मैसिव डेवलपमेंट प्लान लेकर आ रहा है। ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ आर्मी ऑफर कर रहा है छोटे छोटे कंपनियों को, एमएसएमई को एंड स्टार्टअप्स वगैरह को उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ करने के लिए। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया जा रहा है ना इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के इतिहास में इतना बड़ा कमिटमेंट अभी तक कभी भी किया नहीं गया है। एंड वो फिर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए 5 साल, यानी कि 5 साल के लिए गारंटीड है कि इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनियां पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। पहले क्या होता था भाई, इंडिया के अंदर जो प्राइवेट डिफेंस कंपनी है ना, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट पाते थे। कहीं पर कुछ रेडर वगैरह का जरूरत है, कहीं पर कोई गोली वगैरह की जरूरत है तो बना दो। वैसे ही छोटे छोटे करके 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता था और कंपनी बनाता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था, जो पर्टिकुलर डिफेंस कंपनी कुछ प्रोडक्शन कर रहा है उसको ट्रस्ट ही नहीं था कि आने वाले कुछ सालों के अंदर उसको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्या गारंटी है कि आने वाले सालों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कॉन्ट्रैक्ट देगी। तो उस वजह से क्या होता था, नई फैक्ट्री और नई टेक्नोलॉजी को वो पर्टिकुलर कंपनी सेटअप ही नहीं करता था, क्योंकि अगर ऑर्डर ही नहीं आएगा तो पैसा नहीं कमाएंगे, और पैसा नहीं कमाएंगे तो नया टेक्नोलॉजी और नया फैक्ट्री वगैरह में जो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको कैसे रिकवरी करेंगे। लेकिन नाउ ये गारंटी है कि आने वाले 5 साल के लिए ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। एंड ऑफर जो है आर्मी की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। तो 100% श्योर शॉट है कि 75,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रहा है उसकी वजह से एमएसएमई, स्टार्टअप्स एंड छोटे छोटे कंपनियां अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आर्मी सिर्फ दान कर रहा है कि 75,000 करोड़ लो और 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दो। भाई नहीं, ऐसा नहीं है। आर्मी को भी मॉडर्नाइजेशन करना जरूरी है, अपना टैंक्स वगैरह एंड कुछ अदर डिफेंस आइटम। तो एक तीर में 2 निशाना हो जाता है भाई। अगर पैसा डाल के हमारा खुद का डिफेंस कंपनियों को आगे लेकर जाना है, नया फैक्ट्री बनवाया जा रहा है, नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जा रहा है, तो क्यों ना करे। और आर्मी के अंदर भी जो टैंक्स वगैरह है उनका मॉडर्नाइजेशन तो हो ही रहा है ना भाई। फॉरेन कंपनियों को क्यों इंटर करेंगे हम लोग अभी, जबकि हमारे पास अच्छा खासा नंबर ऑफ स्टार्टअप्स है, अच्छा खासा नंबर ऑफ कंपनीज है जो कि डिफेंस आइटम पर काम करते हैं। पहले एक वीडियो में मैंने बता दिया था तुमको कि इंडिया जो है अभी 60% ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट अपना खुद का बनाना चाहता है एंड 40% पार्ट्स इंपोर्ट तो अभी करता ही है। आने वाले टाइम पर इसको भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। एंड ये वीडियो के अंदर मैंने इंडिया का बेंचमार्क को डिटेल के अंदर समझा दिया था। कुछ कुछ डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि पनडुब्बी वगैरह, इसके अंदर अभी हम लोग 50% इंडिजीनियस तक पहुंच पाए हैं। लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बनाया है लगभग 76% का बेंचमार्क हमने क्रॉस कर दिया एंड इसको आत्मनिर्भर स्कोर बोलते हैं। एंड मल्टीपल डिफेंस इक्विपमेंट को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कितना आत्मनिर्भर स्कोर किसका है। ये वीडियो को जाकर आराम से चेकआउट कर सकते हो, आज के टॉपिक से रिलेटेड है भाई। सबसे पहले मैं तुमको ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ भाई। ये टेबल को ध्यान से देखो, इसके अंदर पूरी तरीके से समराइजेशन कर दिया गया है जो भी मॉडर्नाइजेशन प्लान किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा एंड जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को। वन ऑफ द मेजर रिस्टोरेशन प्रोग्राम भाई साहब होने जा रहा है यहाँ पर T-72 टैंक के लिए। लगभग 790 के संख्या में T-70 टैंक को मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। एंड अगर ये टैंक के कैपेबिलिटी को देखोगे ना तो इंडियन आर्मी का ये वन ऑफ द बेस्ट टैंक है जिसका परफॉर्मेंस भाई साहब तगड़ा ही है। लेकिन अभी इसको मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है, थोड़ा सा ओल्ड टेक्नोलॉजी का हो गया है। तो उसके लिए इंडियन आर्मी यहाँ पर 13,000 करोड़ का एस्टिमेट कर रहा है कॉस्ट। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एक कंपनी है इंडिया का एंड उसका फैक्ट्री एक है जबलपुर के अंदर, उसको दिया जाने वाला है। एंड आने वाले 5 साल के अंदर ये जो 790 टैंक है इसको पूरी तरीके से मॉडर्नाइजेशन ये आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड कंपनियों को करना होगा। एंड ऑलरेडी ये जो T-72 टैंक है ना उसका 2 यूनिट ये AVNL कंपनी मॉडर्न कर चुकी है। एंड भाई साहब मैं जो बता रहा हूँ ना, ये टैंक को मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, जो भी किया जाएगा ये कैसे किया जाएगा पता है। ये सारे टैंक को ना लगभग 0 आवर का बनाया जाएगा एंड 0 किलोमीटर कंडीशन का बनाया जाएगा। यानी कि ऐसा है कि अगर एक टैंक नया नया फैक्ट्री से निकल के आर्मी तक आएगा उसका जैसा कंडीशन होगा, जो टैंक को हम मॉडर्नाइजेशन करने वाले हैं उसका कंडीशन भी सेम ऐसा ही होने वाला है। यानी 100% कुछ कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज करके एकदम नया नवेला दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा भाई टैंक को, ताकि नया फैक्ट्री से निकल के आने वाला कंडीशन जैसा लगने लगे एंड परफॉर्मेंस भी ऐसा ही हो। एंड फिर बात आती है भाई साहब T-90 टैंक के ऊपर। यहाँ पर T-90 टैंक को देख सकते हो भाई, तगड़ा टैंक है। ओरिजिनल इसका नाम T-90 भीष्म है। इसका लगभग 200 यूनिट को मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। लेकिन ये 200 यूनिट को मॉडर्नाइजेशन करने में ना लगभग 56,000 करोड़ का पैसा खर्च होने वाला है। T-90 टैंक इंडिया का सबसे एडवांस टैंकों में से एक है एंड इसको बनाने का कॉस्ट भी ज्यादा है और मेंटेन करने का कॉस्ट भी ज्यादा है। टेक्नोलॉजिकली एक एडवांस टैंक है अगर तुम बोल सकते हो। तो ऑब्वियसली इतना पैसा तो लगने वाला था भाई। और कौन सा कंपनी इसको रिस्टोर करेगी यहाँ पर ये अभी तक स्पेसिफाई हुआ नहीं है। आने वाले कुछ टाइम के अंदर अगर स्पेसिफाई हो जाएगा तो उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर बना दूंगा। पर यूनिट रिस्टोरेशन कॉस्ट अगर देखोगे तो यहाँ पर 280 करोड़ पड़ता है एक टैंक के लिए, जो कि बहुत ज्यादा है T-72 टैंक का पर यूनिट कॉस्ट को अगर देखोगे। ये जो टैंक देख रहे हो T-72 एंड T-90 भीष्म, इसका आउटर जो स्ट्रक्चर है ना ये सेम रहने वाला है, लेकिन इसका अंदर जो कंपोनेंट है ना ये 100% चेंज कर दिया जाएगा। पूरी तरीके से इसको एडवांस बना दिया जाएगा। एंड एक बार ये हो गया तो ये टैंक ऐसे परफॉर्म करेंगे जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन है भाई साहब। पूरी तरीके से नई टैंक की तरह
परफॉर्मेंस देगा भाई। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग बात, ये जो टैंक का अपग्रेडेशन होने जा रहा है इसके अंदर ऐसा टेक्नोलॉजी फिट किया जाएगा कि ये ड्रोन को टारगेट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। ड्रोन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए टेक्नोलॉजी इसके अंदर फिट किया जाएगा ताकि एडवांस काम के अंदर भी ये टैंक को हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी के अंदर ये हो रहा है, टैंक को पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी के अटैक को सर्वाइव करने के लिए बनाया जा रहा है। एंड फिर आता है यहाँ पर BMP इन्फैक्ट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल, जो कि यहाँ पर तुम देख सकते हो छोटे छोटे होते हैं यार, टैंक की तरह होते हैं, लेकिन सडन मूवमेंट एंड कोई जगह पर अगर सडनली पहुंचना होगा तो टैंक के कंपैरिजन में जल्दी से पहुंच सकते हैं एंड सिचुएशन को संभाल सकते हैं। इसका लगभग 500 यूनिट को मॉडर्नाइजेशन करना है 100%। टाइम इसका मेंशन नहीं है कि कितने टाइम में हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट अगर देखोगे तो 5000 करोड़ के अंदर अंदर वही सेम आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड कंपनी को करना है। एंड ये AVNL कंपनी का एक फैक्ट्री है मेडक के अंदर। ये क्लेम करता है कि ये जो BMP इन्फैक्ट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल है ऑलमोस्ट 90% इंडिजीनियस होने जा रहा है, जो भी ये मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस के अंदर वो करेंगे। एंड लास्ट जो है आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, उसका 230 यूनिट यहाँ पर पूरी तरीके से रिस्टोरेशन किया जाएगा आने वाले 5 साल के अंदर इन ऑलमोस्ट 1400 करोड़। एंड ये जो मॉडर्नाइजेशन एंड रिस्टोरेशन का काम है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड कंपनी को सौंपा गया है। जो पर्टिकुलर यंत्र है ना आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, नाम में ही इसका काम दिख जाता है। जो टैंक का थुथुर वगैरह मुरझा गया होगा, जो टैंक डिस्ट्रॉय वगैरह हो गया होगा बैटलफील्ड के अंदर, उसको यहाँ पर टैंक के पकड़ के घर ले आएगा रिपेयर वगैरह करने के लिए। इसके बिना टैंक को वापस लाना घर इम्पॉसिबल है। टैंक इतना हेवी होते हैं, इतना मेटल उसमें यूज होता है कि कोई नॉर्मल गाड़ी उसको लेके ला ही नहीं सकता है। सिर्फ यही व्हीकल स्पेशली डिजाइन होता है उसको टांग के लाने के लिए घर में। एंड आर्मी ऑल्सो प्लान कर रहा है जो भी टैंक के अंदर हम लोग ये फिट करने वाले हैं कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट इंडिजीनियस होना चाहिए। अगर सारे पॉसिबल ना हो तो 90% ऑफ द कंपोनेंट जो है एटलीस्ट इंडिजीनियस होना ही चाहिए। एंड असेंबली एंड सब असेंबली लाइन के अंदर जो भी कंपोनेंट यूज होगा ना, जो कंपोनेंट को चेंज करने में काम आएंगे, उसके लिए भी ट्राई किया जा रहा है कि वो सेम कंपोनेंट भी इंडिजीनियस होना चाहिए। एंड उसके वजह से रिलायबिलिटी बढ़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा ड्रास्टिकली चेंज होगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। स्पेयर पार्ट का डिपेंडेंसी भी हम लोगों का दुनिया के साथ कम हो जाएगा। कंपोनेंट हम लोग इंपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे। एंड ये प्रोसेस के अंदर जीतेगा कौन पता है? इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। जो छोटे छोटे MSME है, छोटे छोटे कंपनी है, स्टार्टअप्स है, वो जो पैसा कमाएंगे, एक्चुअली हमारा ग्रोथ एंड एक्चुअली हमारा जो मॉडर्नाइजेशन का सक्सेस है, ये सारे कंपनियों के अंदर दिखा जाएगा। एंड जब हम ऐसे करेंगे तो कंपनियां इन्वेस्ट करेंगे न्यू प्रोडक्ट लाइन के अंदर, हायर करेंगे स्किल्ड वर्कर, एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत डेवलप करेंगे, सप्लाई नेटवर्क जो है वो ज्यादा इंक्रीज करेंगे। यही एग्जैक्टली चीज ना डिफेंस इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर जरूरत था बहुत सालों से। एंड अभी ये धीरे धीरे हो रहा है। कंपनी को एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर चाहिए ना भाई, कोई भी कंपनी हो, जब हजारों करोड़ रुपए एक फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा तो लॉस होगा ना भाई उसका पैसा। लेकिन वो प्रॉब्लम तो अभी नहीं आने वाला, आने वाले 5 साल के अंदर मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है उसको भी सपोर्ट करने का काम है भाई। ये इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन फॉरेन प्लेयर्स, इंडिया विल बिल्ड स्ट्रॉन्गर कैपेबिलिटी एट होम। आर्मी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इंडियन कंपनियां लॉन्ग टर्म बिजनेस पा रही है, थाउजेंड्स ऑफ MSMEs न्यू अपॉर्चुनिटी पा रही है। एंड इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री पिछले वाले वर्जन से स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं। 5 साल का कमिटमेंट एंड हंड्रेड्स ऑफ आर्मर्ड व्हीकल जो अपग्रेड होने जा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ इंडियन कंपनीज जहां पर जो ये प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट होने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम नहीं है भाई, ये एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम, एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ भाई तुम्हारा थॉट क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।